छठे फेज़ का जो वोटिंग है वो 25 मई को जौनपुर में होनी है और ख़ासतौर पर पूर्वांचल की कई सीटों पे जो मतदान है 25 मई को है। और मोदी जी के जो 400 का लक्ष्य है एनडीए गठबंधन का, उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के संजय सिंह जी, जो जौनपुर के ही निवासी हैं, इन दिनों वो चुनाव प्रचार में आए थे। चुनाव प्रचार हालांकि थम चुका है, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला और सहारा समय से खास बातचीत के लिए मौजूद। संजय भैया, आपका हार्दिक स्वागत है जौनपुर में। सबसे पहले बताइए कि मोदी जी का जो 400 प्लस का मिशन है, ओवरऑल 6 फेज़ के इलेक्शन 5 हो चुका है, छठे में क्या आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का करूँगा मैं मेरे साथ समय बिताने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जब चौथे फेज़ का चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद पाँचवा फेज़, छठा फेज़, सातवां फेज़, पाँचवें फेज़ में 49 सीट, छठे में 57 और सातवें में 57, लगभग 150 सीट से ऊपर का चुनाव अभी बाकी था। तभी हम 270 का मार्क टच कर चुके हैं। हम चौथे फेज़ के अंत में हम 270 पहुंच चुके हैं और 150 सीटों का चुनाव होना है। तो उस 150 सीटों में तो हमको ऐसे ही 100 सीट तो ऐसे आंख बंद करके मिल जाएगी। 370 का आंकड़ा तो हम पार कर चुके हैं। और ये जो 400 पार वाली बात है, ये अगर आप पिछली बार भी गौर से देखेंगे तो बीजेपी प्लस बीजेपी अलायंस एनडीए पार्टनर जो है वो लगभग 400 सीटें थी ही। ये तो एक चुनाव का कैंपेन था कि भाई अभी अगर 399 पे रह गए, 398 पे रह गए, तो एक मोटिवेशन के लिए कार्यकर्ताओं को था कि अब की बार 400 पार, वरना लगभग 400 थे ही हम। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले ही पाँचवा फेज का चुनाव ख़त्म होते होते ही 310 सीट पहुंच चुकी है और अभी 114 सीटों का चुनाव बाकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में दोनों फेज़ों में 9-9, 10-10 सीट है। तो लगातार 400 पार का कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में आकर्षण, बहुत सारा साइलेंट वोटर, एक बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई पूरे देश में। ये लगातार झूठ बोला गया कि भाई संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे, आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि संविधान तो सैकड़ों बार कांग्रेस ने कोशिश किया है बदलने का। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कोशिश किया और बदला, 370 बदल दिया। क्योंकि जब संविधान सभा में 370 के लिए डिस्कशन हुआ था, उस समय पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 का बहुत विरोध किया था। और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरी भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग में जो आर्टिकल 370 था, सिर्फ वही एक आर्टिकल गोपाल स्वामी अयंगर से नेहरू जी ने ड्राफ्ट कराया है। लोगों की जानकारी के लिए, आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि संविधान का। आज अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी एकदम पूरी तरह जा रही उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी जा रही, इंडिया की सरकार बन रही। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, बीएसपी भी कहाँ है पता नहीं। और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है वो मोदी जी के कामों से प्रसन्न है। बीएसपी तो आपके साथ है, बी टीम। नहीं, देखिए, तो लोग कहते रहेंगे बी टीम ए टीम, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऐसा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा है वो मोदी जी के साथ हो चुका है। तो अब बचा कौन? अखिलेश यादव जी। अब अखिलेश यादव जी को जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक तो ये कहना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही, नहीं तो उनको जो कुछ सीटें मिलनी है वो भी नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर 70 सीट के ऊपर भाजपा लेके जा रही है तो क्या मिल जाना है इंडी गठबंधन को? और नुकसान किसका होना है? जो नुकसान है वो सारा बड़ा नुकसान अखिलेश यादव जी का होना है। इसलिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है इस तरह का भाषण देना, और वो इसी तरह का भाषण और देते रहेंगे अगले आने वाली 1 तारीख को। आप देखिएगा 1 तारीख के बाद भाषण बदल जाएगा उनका, और 4 तारीख के बाद मातम हो जाएगा। 5 तारीख को सब कहेंगे ईवीएम खराब हो गई, 6 तारीख को कहेंगे हम देश का जो है मैंडेट सिर आंखों पे लेते हैं, और फिर बाद में इसी तरह की बातें करेंगे ये लोग। अच्छा, एक बात और, जौनपुर की राजनीति में खासतौर धनंजय सिंह का फैक्टर, जिस तरीके से धनंजय सिंह को कन्विक्ट किया था, सज़ा होती है, जेल जाते हैं, फिर बसपा से उनकी पत्नी को टिकट मिलता है, फिर अचानक से वो कुछ बातें होती, टिकट काट दिया जाता है, फिर धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन करें। तो खासतौर पे पूर्वांचल की राजनीति में क्या आप देख रहे हैं धनंजय सिंह के समर्थन के बीजेपी से? नहीं, देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जौनपुर जिले की राजनीति में धनंजय सिंह का अपना आधार तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भी कन्विक्शन हुआ उनको, फिर धनंजय सिंह ने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बार बार मुझे बसपा से धोखा मिलता रहा है और मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि होशियार रहना, इस बार भी धोखा मिल जाए।
अब क्या भरोसा कहाँ से क्या मैनेजमेंट हुआ है, श्याम सिंह यादव ने कितना पैसा दे दिया है बसपा को, क्या गणित हुई, क्यों उनका टिकट काट दिया गया, ये तो स्वीकार कर लिया धनंजय सिंह ने कि टिकट मेरा काट दिया है बसपा ने। अब किस कारण से काटा है और ये जग जाहिर है बसपा का टिकट कैसे मिलता है, ये पूरा देश जानता है। और बसपा का एक टिकट नहीं बदला है, कई टिकट बदले हैं। तो ये तो राजनीति है दीपू भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है। धनंजय सिंह आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिले की दोनों सीटों को जीतेगी ये दावा कर रहे हैं, इसलिए वो एक मजबूती, उनके जो साथ आने का जो फायदा है वो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति देखिए, जिस तरीके से बीजेपी पार्वती पार्टी तोड़ा, शिवसेना तोड़ा, एनसीपी तोड़ा, और आप वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पे मतलब रहते हैं, राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, तो ओवरऑल महाराष्ट्र का क्या सीन रहेगा? देखिए, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ नहीं रही है। 2019 में जो चुनाव हुआ था, जो भी वहाँ के चुनाव हुए वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाने के लिए वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप दिया, उनको मुख्यमंत्री बनना था। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने पिताजी के कहे हुए शब्दों को भुला दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मेरी शिवसेना का कांग्रेस होने लगेगा उस दिन मैं शिवसेना की दुकान ही बंद कर दूंगा। वहीं उलट इसके उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जाके उनकी गोद में बैठ गए और सरकार बना ली। तो वहाँ का जो शिवसेना का एमएलए और शिवसैनिक था वो खुद तड़फड़ा रहा था। वो 2-2.5 साल बीतते बीतते वो टूट गया और टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, क्योंकि उन्हें मिलेगा, सोचना था कि हमको जीत ही मिली है नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा के चुनाव में। अब रही बात वहाँ आज के चुनाव में, तो अभी भी महाराष्ट्र में 48 सीटों पे चुनाव हुए हैं और मैं दीपू भाई आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी गठबंधन 48 में से लगभग 41 से 42 सीटें जीतने जा रही है। कोई कुछ भी कहे, देखिए चुनाव चल रहा है तो ये लोग दावा करेंगे कि बीजेपी का ये हो गया, बीजेपी का वो हो गया, बीजेपी ऐसी हो गई, क्योंकि इन लोगों को अपनी कुछ सीटें बचानी है। लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में 41 से 42 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही जीतने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जो कि पूरे देश के अंदर लगातार दौरा करके मोदी जी के 400 मिशन को पूरा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने दावा किया कि 41 से 42 सीटें बीजेपी जीतेगी। और जौनपुर में जिस तरीके से वो आए थे यहाँ पे लगातार उन्होंने प्रचार किया, प्रचार थमने के बाद हम लोगों से बातचीत करके जो दावा किया कि मोदी जी की एक बार फिर केंद्र में सरकार बनेगी। हसनैन कमर, सहारा समय, जौनपुर।